हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। प्लांटेशन करके आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं और हमें करनी है आम के जो प्लांट्स हमने लगाए थे अभी अभी, तो उसकी प्रूनिंग करनी है। और वो प्रूनिंग क्यों करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने प्लांट लगाया है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो प्लांट छोटे हैं तो वो खुद के हिसाब से मतलब खड़े हो रहे हैं, बट जो प्लांट थोड़े से बड़े हैं तो वो सीधे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लांट अब सीधा नहीं हो पा रहा है, ये ऐसे नीचे गिरेगा क्योंकि उसमें उतनी हार्डनेस नहीं है कि अपने हिसाब से वो खड़ा हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं तो वो लगानी है, ठीक है। और हमारे पास बांस वगैरह सब कुछ है, बस तो तोड़ना पड़ेगा हमें। एक बात वो है। दूसरी बात, जब हवा आती है और ये जब हिलता है ना, तो यहाँ से ये पूरा इसका जो रूट वगैरह है वो पूरा हिल जाता है। तो उससे ना हमारे पेड़ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर उसकी ग्रोथ होने में समय लग सकता है। तो इसके लिए हमें उसकी प्रूनिंग करनी है। और जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मतलब काफ़ी लोग जो है वो 2 से ढाई फीट पर पहली प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम किसी को गलत या सही नहीं बता रहे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमें करनी है 1 से 1.5 फीट तक मैक्सिमम पहला कट लगाना है हमें, ताकि मतलब हाई डेंस प्लांटेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आगे चल के प्लांट ज़्यादा बड़े नहीं करने, क्योंकि फिर उसमें तोड़ने का मतलब तोड़ने में काफ़ी मुश्किलें आती है, फिर लेबर वगैरह सब कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, तो उसमें मुश्किलें आती है। तो उसके लिए हमें प्लांट्स को रखना है, जितना हो सके उतना नीचे रखना है, ठीक है। तो इसके लिए पहला कट जो है या फिर पहली प्रूनिंग जो है वो 1 से 1.5 फीट तक रखेंगे हम लोग। तो इसीलिए पहली प्रूनिंग जो है वो हम जल्दी ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आम की पहली प्रूनिंग जो है वो कैसे की जाती है। तो जैसे कि आप लोग ये प्लांट देख सकते हैं, अभी किस तरीके से ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो हमें इसे सीधा करना पड़ेगा ताकि हमारा प्लांट आगे चल के जो है वो प्रॉपर मतलब सीधा रहे। मतलब जिससे कि क्या फ़ायदा होगा कि प्लांट्स अगर सीधा रहेगा तो उसकी बाकी ब्रांचेस भी प्रॉपर निकलेगी। उसके बाद हवा का जो असर होता है प्लांट्स के ऊपर तो वो कम होगा और हमारा पेड़ जो है वो टूटेगा नहीं हवा से। तो इसमें हेल्प होगी काफ़ी। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये काफ़ी लंबा पेड़ है। तो हमें क्या करना है, लगभग 1 या 1.5 फीट तक कट लगाना है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये देखिए, ये मतलब एक हाथ एक अंदाज़ा कि ये हुआ आधा फीट, 1 फीट और ये हुआ 1.5 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 फीट पर जो है हम लगभग यहाँ पर जो है वो कट लगाएंगे। आम की प्रूनिंग करते वक्त आपको हमेशा याद रखना होता है कि जब भी आप मतलब कट लगाए तो वो कट होना चाहिए, ये जो पत्ते होते हैं ना यहाँ पे, तो इसके आगे मतलब लगभग यहाँ से ऐसे, ठीक है। और उसका रीज़न है कि हमारी जो नई ब्रांचेस आएगी तो वो ये जो पत्ते होते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यही से मतलब पत्तों के ऊपर से जो है वो नई ब्रांचिंग आएगी। तो इसके लिए जो है हमें कट थोड़ा सा आगे लगाना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैंने इसका सामने का हिस्सा हटाया वैसे ही प्लांट थोड़ा सा खड़ा हुआ है। तो अब ये खड़ा होना, इतना खड़ा होना इसका काफ़ी नहीं है हमारे लिए, इसे हमें स्ट्रेट करना होगा। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें बांस के टुकड़े लगाने हैं, बट वो हमने अभी तोड़ के नहीं रखे। तो 1-2 दिन में वो भी काम हो जाएगा, फिर हमें वो भी करना है। बट अभी के लिए एटलीस्ट ये प्लांट थोड़ा सा सीधा हुआ है और जो हवा आती है उससे जो है उसके रूट वगैरह पर जो है असर कम होगा। तो हमें आज प्रूनिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लांट की मैंने की है, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी यहाँ पे बाकी है। तो मैं अपना प्रूनिंग का काम निपटा लेता हूँ, तब तक आप ये टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आधे प्लॉट की जो है वो प्रूनिंग ख़त्म हो चुकी है हमारी। मैं अकेला हो करने में, इसलिए मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कुछ इस तरीके से कट लगाए हम लोगों ने। इस तरीके से। बट अब हमें एक काम करना होगा। जैसे हमने अभी इसकी मतलब प्रूनिंग की है, इस पर कट लगा है, तो इसको जो है ये ज़ख़म हुआ है, तो इसे भरने के लिए हमें इस पे लगाना होगा बोर्डो जो आता है। रेडी बोर्डो मैंने ऑलरेडी मतलब मंगा के रखा है, तो उसका घोल बना करके हमें इस पे लगाना है ताकि इसकी में वो जल्दी भरेगा। बोर्डो दूसरा एक काम करता है, वो होता है कि मतलब फंगस, वो फंगीसाइड का भी काम करता है। तो वो दोनों चीज़ें हो जाएगी, एक तो फंगस नहीं लगेगा और दूसरा कि इसका ज़ख्म जो है वो जल्दी भरेगा। इसके लिए अब हमें इसे बोर्डो की जो है वो पेस्टिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसकी यहाँ से प्रूनिंग की है, तो इसका जो ये घाव है तो उसे भरने के लिए हमें बोर्डो सल्फ़र जो है तो उसका मतलब उस पर स्प्रे लेना होगा, या फिर हम उसको कुछ इस तरीके का पेस्ट लगा के भी लगा सकते हैं, जिससे कि घाव भी भरे और फंगस का खतरा भी ना रहे। तो ये मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है, उसमें उसे मिक्स किया है और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा इसे बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी उंगली पे चिपक गया। और कुछ इस तरीके से हम इस पर लगाने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। इससे इसका जो है घाव है वो जल्दी भरेगा और फंगस का खतरा भी नहीं रहेगा। और ये ज़्यादा कुछ मतलब जहरीला नहीं होता, इसलिए मैं उंगली से ही लगाने वाला हूँ अब। तो चलिए एक बार ये काम ख़त्म कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से जो है वो पेस्टिंग का काम हमने पूरा कर दिया है। एक आखिरी लाइन बची है, वो अभी हो जाएगी 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे, और बाकी का जो काम है वो कल कर लेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप कुछ नया करते हो। अब इससे एक तो इसमें फंगस भी नहीं लगेगी, और इसके जो घाव थे, जो ज़ख्म हुए थे प्रूनिंग की वजह से, वो जल्दी से भर जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।